सोडाला ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सोनी ने कहा है कि सरकार को छोटे ज्वेलर्स की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईएसआई और हॉलमार्क जैसे मानकों को लेकर उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी होती है कि हम अपने ग्राहकों को उच्च मानकों पर आधारित हॉलमार्क के गहने दें, लेकिन सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत यह है कि हमारे पास एक साथ एक या दो ऑर्डर आते हैं और जब हम इन्हें लेकर हॉलमार्क के लिए जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि आप 10-12 हॉलमार्क के लिए अपने आभूषण लाइए, तब हम कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में छोटे ज्वेलर्स को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सत्य प्रकाश ने न्यूज फ्लैश के साथ साझा किए छोटे ज्वेलर्स और व्यापारियों के कटु अनुभव और उनको होने वाली दिक्कतें। आपका परिचय? मैं सत्य प्रकाश सोनी सोडाला ज्वेलर्स वेलफेयर समिति का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे मेरी शॉप है। और आप व्यापारियों की क्या समस्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के बाद में जितने भी हमारे ज्वेलरी से संबंधित व्यापारी जितने भी हैं वो सभी एक तरह से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। कारण क्या है कि कोरोना से हम उभर नहीं पाए। उसके बाद में धीरे धीरे उभार थोड़ा हमारे बिजनेस में थोड़ा चढ़ाव हुआ, थोड़ा और बढ़ा, लेकिन उसके बाद में फिर वापस भावों के चक्कर में हम फंस गए। और हम हैं छोटे दुकानदार, ज्वेलरी व्यापार यानी ज्वेलरी व्यवसाय में हम जो छोटे दुकानदार हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक समस्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो को, कि हम छोटे व्यापारी हैं और हमारे जो हॉलमार्किंग का जो एक सिस्टम इन्होंने बनाया है कि आप हॉलमार्किंग कस्टमरों को दीजिए, तो हम बहुत इस बात से खुश हैं कि भाई हम कस्टमर को प्योर आइटम देवें। लेकिन इसके नॉर्म्स जो छोटे व्यापारी हैं उनको जब एक या दो ऑर्डर आता है और वो बनाते हैं, बनाने के बाद में जब हम हॉलमार्किंग सेंटर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप 10 से 12 पीस लेके आइए, तब हॉलमार्किंग होगी, तब वो HOID हो पाएगा। अब जो छोटा दुकानदार है उसके पास छोटा बजट है, उसके पास जब कोई ऑर्डर ही छोटा आएगा तो वो कहाँ से 10-12 आइटम लेके आएगा और उसको लेके जाएगा और फिर उसको HOID कराएगा और फिर कस्टमर को देगा। तो मैं मानक ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले जो भी यानी कि जैसे ये सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से यानी कि जो HOID के जो नियम बनाए गए हैं उसमें थोड़ी सी हमें यानी कि कुछ रियायत मिलनी चाहिए, जिससे कि छोटे दुकानदार भी जाके अपना HOID करवा के और कस्टमरों को प्योर सामान दे सके। अभी स्थिति ऐसी है कि कोई व्यापारी एक आइटम बना के और हॉलमार्किंग के लिए HOID के लिए जाता है, वहाँ पर जाके उनको बोला जाता है कि आप 8 से 10 पीस लेके आइए। 8 से 10 पीस जब वो आदमी बनाएगा एक, तो कहाँ से वो हो पाएगा? तो ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो अच्छा हो सके हम छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि बड़े व्यापारी तो बड़े हैं, उनके तो स्केल भी बड़े हैं और बड़ी बड़ी संस्था यानी कि कंपनियां हैं तो उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटा दुकानदार जो बचपन से लेके बड़ा हुआ और ये काम करते करते उस मुकाम पे पहुंचा, और अब सोने के भावों की स्थिति देख लीजिए आप, सोने के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, व्यापार कम होता जा रहा है, बजट इतना यानी कि भाव इतने हो चुके हैं कि आम आदमी की पकड़ से दूर होता जा रहा है सोना चांदी। तो जो भी गवर्नमेंट इसमें कुछ दे सके या कुछ इसमें रियायत कर सके वो मैं आपसे यानी इसके अलावा जैसे आपने हॉलमार्क की जो समस्या बताई, तो अचानक आप क्या है कि व्यापार भी नहीं चला, तो टैक्स को लेकर के भी इसमें आपकी कोई समस्या आती है क्या? टैक्स को लेकर भी अब जैसे GST वगैरह, अब कस्टमर आता है, छोटा दुकानदार है, उससे आके बिल मांगता है, अब जिसका टर्नओवर ज़्यादा है ही नहीं तो वो कहाँ से